तो आज का चैप्टर है प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस क्या होता है? अ प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, is waiting in the room. Is waiting in the room. तो इन जो है हमारा प्रीपोजिशन है। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? अ प्रीपोजिशन लिंक्स अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। द रूम क्या है? द रूम जो है ये नाउन है और प्रीपोजिशन ने क्या कर दिया? इन ने क्या कर दिया? इन ने द रूम इस नाउन को क्या कर दिया? लिंक कर दिया। किसके साथ लिंक कर दिया? ही इज वेटिंग। और ही इज वेटिंग क्या है? ये अदर वर्ड्स है इस सेंटेंस का। तो ही इज वेटिंग, वो रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है? इन द रूम। ठीक है, तो इनने क्या किया? रूम, द रूम को ही इज वेटिंग के साथ लिंक कर दिया। तो ये है इसका डेफिनेशन। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस में आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं। नंबर 1 प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, नंबर 2 प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, नंबर 2 होता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, और नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 होता है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो ये 3 प्रीपोजिशंस होता है। तो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। हाँ, तो शुरू करेंगे हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम से। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या क्या आता है इसमें? ये सब आता है, इन, ऑन, एट। यहाँ पे जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है सब है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो आपको याद करना है प्रीपोजिशंस क्या है। ये एक इडियमेटिक चैप्टर है। इडियमेटिक चैप्टर का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स, जो डेफिनेट आर्टिकल था, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा प्रोपर नाउन में यूज होता है, कौन सा में यूज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को रिवर्स के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द गेंजेस फ्लोज थ्रू यूपी एंड बिहार, ऐसा। अगर मैं गलत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गंगा जो है यूपी बिहार से जाता है, या गलत भी हो सकता है, पता नहीं। तो जो भी है, द गेंजेस फ्लोज थ्रू, हम बोलेंगे द गेंजेस। तो द यमुना फ्लोज थ्रू आगरा, ऐसा। तो नदी के नाम के साथ हम दा लगाते हैं, और लेक्स के नाम के साथ हम दा नहीं लगाते हैं। द चिलिका लेक इज इन ओडिशा, ऐसा गलत है ना। हम क्या बोलेंगे? चिलिका लेक इज इन ओडिशा। तो ये मतलब ये इडियमेटिक है। कौन सा प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल होगा, किसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा, ये इडियमेटिक है, ये हमने देख चुका है। उसी तरह प्रीपोजिशंस भी है, जो है ये इडियमेटिक है। ठीक है, इडियमेटिक चैप्टर है, मतलब कि इसको आपको याद करना है। इन कहाँ पे आता है, ऑन कहाँ पे आता है, एट कहाँ पे आता है, सीधा याद करना है। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। कहीं कहीं पे लॉजिक काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इस चैप्टर में हमें याद करके रख देना है। तो एक दो एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। हाँ, तो नॉर्थ इंडियंस जो यूपी बिहार के लोग हैं, उसमें से कोई कोई इस तरह का मिस्टेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन लाफ्ड ऑन मी। ठीक है, तो जैसे कि यूपी और बिहार के लोग जो है इस तरह की मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या गलती है मुझे बताइए? मोहन लाफ्ड ऑन मी, इसमें क्या गलत है? बताइए तो, बताइए इसमें क्या गलती है? क्या बोले? ऑन का जगह पे क्या एट लगाएंगे ना, तो होगा। आप बिल्कुल सही। हाँ, ये अरुणाचल लोग इस तरह की गलती नहीं करते, ये हमारा मिस्टेक नहीं है। हर स्टेट का, हर रीजन का अपना पर्टिकुलर अपना स्पेसिफिक मिस्टेक्स होता है। साउथ इंडियंस का अलग मिस्टेक्स होता है, नॉर्थ इंडियन का अलग मिस्टेक्स होता है, हमारा अरुणाचल का फिर अलग मिस्टेक्स होता है। हमारा मिस्टेक्स क्या होता है? हमारा मिस्टेक्स ऐसा होता है, ही इज अ करप्टेड, मान लो कि ऑफिसर, ये हमारा मिस्टेक है। करप्टेड की जगह में क्या होना चाहिए बताइए तो? करप्टेड की जगह में क्या होना चाहिए?
करप्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही, करप्ट होना चाहिए, ये हमारा मिस्टेक होता है। तो बाहर के लोग फिर करप्टेड नहीं बोलते हैं, बाहर के लोग नहीं बोलते कि करप्टेड लीडर, करप्टेड ऐसा कुछ नहीं बोलते वो लोग, ठीक है, ये हमारा मिस्टेक होता है। और मैं अगर बोलूं ये भी हमारा मिस्टेक है। इसमें क्या गलती है बताइए तो? I have been playing cricket since from 2020. इसमें क्या गलती है? फ्रॉम सर, फ्रॉम नहीं होगा ना, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अपना अपना रीजन्स का, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग स्पेसिफिक मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते तो they laughed on me, ये कहाँ से बना? ये इसलिए मिस्टेक बना मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से कि हम ऐसा बोलते हैं ना, मोहन मेरे ऊपर हंसा, हिंदी में ऐसा होगा ना, मोहन मेरे ऊपर हंसा। तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए तो? देयर इज अ बुक ऑन द, ऑन का मतलब क्या हो रहा है बताइए तो? ऑन मतलब क्या है? टेबल में, ऊपर, टेबल के ऊपर ना, टेबल में मतलब कि, लेकिन कहाँ पे? टेबल के नीचे के ऊपर, टेबल के ऊपर, वही है ना। तो ये है, तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब होता एक्चुअली होता है में, लेकिन वो भी ऊपर में होना चाहिए, टच होना चाहिए ऊपर में। तो ऑन मतलब ऊपर हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये गलती वही से शुरू हुआ है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये तो ठीक है, टेबल के ऊपर एक बुक है, ठीक है। उसी तरह मोहन मेरे ऊपर हंसा, तो उस हिसाब से तो फिर ऑन क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, सॉरी ये यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऊपर के लिए क्या आना चाहिए? ऑन आना चाहिए, ऐसा लॉजिक लगाया होगा, इसलिए गलती निकला होगा। तो ये गलती क्यों निकला है? ये गलती इसलिए निकला है क्योंकि लॉजिक लगाए, लॉजिक। मैंने क्या बोला? प्रेपोजिशंस क्या चैप्टर है? इडियमेटिक चैप्टर है, तो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कहीं कहीं भी लॉजिक काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो सिनेरियोस में फिर लॉजिक जो है काम नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरा मतलब है। तो हमें क्या करना है? इंडिविजुअली याद करना है, हाँ, इंडिविजुअली कौन सा प्रेपोजिशन कौन सा वर्ड के साथ यूज होता है, वो हमें इंडिविजुअली हमें वो करना है, आइडेंटिफाई करना है और मेमोराइज करना है, ठीक है। और एक और चीज है, आप प्रेपोजिशन के साथ आप जो है एक नाउन लगाएगा, या तो क्या लगाएगा? एक प्रोनाउन लगाएगा, ठीक है। एक प्रेपोजिशन के साथ एक नाउन या प्रोनाउन साथ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी प्रेपोजिशन बताइए तो, एक प्रेपोजिशन बताइए कोई भी कोई भी बताइए, कुछ भी, क्या क्या प्रिपोजिशन आपके दिमाग में आ रहा है? कोई भी बताइए, जल्दी बताइए। ऑन, ऑन आएगा ना, ऑन, ऑन एक प्रिपोजिशन। और कोई और बताइए तो, कोई और बताइए, और कोई बताइए। एट होगा ना। देखिए तो मैंने क्या कहा, प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा? मैंने क्या कहा, प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगा, नहीं तो क्या आएगा? एक प्रोनाउन आएगा, ऐसा कहा था ना। तो ऑन के बाद क्या आया? यस सर, द आया, द तो आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल तो अकेले मीनिंगलेस है, द तो अकेले मीनिंगलेस है। द किसके साथ आया? फ्लोर के साथ, तो ये नाउन है। और एट क्या है? एट प्रिपोजिशन है, एट के बाद क्या आया? द पार्क, ये क्या है? ये नाउन है। तो ये बात है, इसको भी ध्यान दीजिए। प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रिपोजिशन के बाद आएगा एक नाउन, नहीं तो एक प्रोनाउन, ओके होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम में आते हैं। प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं? इन होता है सबसे पहले, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। मैं इसमें आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसको आपको याद करना है। मैंने भी याद करके रखा हुआ है, आपको भी याद करके रखना है। तो इन कहाँ पे लग रहा है? नंबर 1 मंथ नेम्स पर है ना, मंथ का नेम्स में क्या क्या आ रहा है? इन आ रहा है। द स्कूल विल रीस्टार्ट इन जनवरी, इन के बाद क्या आया? जनवरी मंथ।
तो इन कहाँ पे लगाते? मंथ के साथ लगाते। और वी शैल ट्रेवल टू 0 इन जुलाई, समझ रहे हैं? तो इनके बाद क्या आया? मंथ आया। तो ये फर्स्ट यूज हो गया। इसको अब याद करना है। मैंने ट्राई किया हुआ कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, इस तरह से लिखो कि एक स्टूडेंट जो है या एक एस्पायरेंट जो है वो पढ़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने भी ग्रामर पढ़ने के लिए ट्राई किया था बचपन में, किताब से पढ़ेगा समझ में नहीं आता है, तो फिर टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, ऐसा होता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स को देख के ही मैंने ये बुक का इसका मतलब सोचा कि ये बुक लिखना चाहिए, क्योंकि ये इजी होना है ना पढ़ने के लिए, सिंपल यूजुअली लिखते हैं बुक्स में, दिस बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड इजी टू रीड लैंग्वेज, सब लोग लिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय फिर डिफिकल्ट हो ही जाता है। तो ठीक है, मैंने ट्राई किया कि सिंपल से लिखो। तो आप इसको याद करना होगा। हाँ, मंथ नेम्स। और सेकंड में क्या आ रहा है? सीजन नेम्स। तो समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, ये सब सीजन है। इसमें क्या क्या आ रहा है? इन आ गया, समझ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऑटम को यूएसए में क्या बोलते हैं? ऑटम को यूएसए में क्या बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑटम को? फॉल। क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं ना। तो ऑटम को बोलते हैं फॉल इन अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है? तो अमेरिका का इंग्लिश थोड़ा सा अलग रहता है, उनका वोकेबुलरी, तो उनका स्टाइल थोड़ा अलग रहता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ऑटम को बोलेंगे फॉल, ठीक है? बिल्कुल सही। तो होगा जो भी है मंथ सॉरी सीजन के नाम में हमें लगाना होता है इन। वही है, ये आर्टिकल जैसा ही चैप्टर है, मतलब कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे जो लिखा है वही हमें डिस्कस करना है, ठीक है? कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा हमें। तो नंबर 3 में क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में इन आएगा, और इनके साथ क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा एक वर्ड द आ रहा है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है? तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में आपको बोलना है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। ये हो गया। और नंबर 4 में क्या आ रहा है? आप भी खुद देखिए, मैं भी यहाँ से मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी खुद सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ईयर्स में आता है इन, समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है। फिर क्या आएगा? सेंचुरीज में आ रहा है इन, और इनके साथ क्या आ रहा है एक्स्ट्रा? द। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर took place in the 20th century, ठीक है? ये होगा। रुकिया, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं है ऐसा लिखता हूँ। हाँ, ऐसा लिखता हूँ मैं, रुकिए, इसको मैं फोटो फोन से मैं फोटो खींचा इसका, क्योंकि यहाँ में TH जो है ये ऊपर में चला जाना चाहिए इसको, ठीक है? होगा। मैंने फोटो निकाल लिया, इसको मैं बाद में करेक्ट कर लूंगा, एक माइनर सा मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। तो TH जो है ऊपर में जाना चाहिए था, होगा। तो अभी हो गया इनका। अभी हम आते हैं ऑन में। तो ऑन कहाँ पे यूज होते हैं? नंबर 1, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक का मतलब क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे। इसको प्रोनाउंस करके बताइए तो, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वेडनेसडे। इसको बोलेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह का कुछ होना पड़ेगा, वेंसडे, ठीक है? तो लास्ट में ई साउंड है, यहाँ पे शायद जेड के जगह पे कुछ और भी आ सकते हैं, लेकिन वेंसडे लास्ट में ई होगा। वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे। थोड़ा सा रुक के कम करता हूँ, मैं गूगल करके देख लेता हूँ, गूगल करके देख लेता हूँ, आप भी सुन लीजिए। तो हाँ, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है। तो होगा वेंसडे, वेंसडे, ठीक है? लास्ट में ई बोलना है। हाँ, वेंसडे, डे नहीं बोलना है, डे। चलो, तो होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेज ऑफ द वीक का मतलब कि मंडे से संडे तक, तो इसमें ऑन आता है, आपने ऑन लगाया। और नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? 1 डे इवेंट्स, 1 डे ओकेजन्स एंड 1 डे फेस्टिवल्स। तो एक दिन का कुछ इवेंट, ओकेजन या फेस्टिवल होने से हमें ऑन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वैलेंटाइंस डे कितना दिन का होता है? एक दिन का, तो हमने लिखा ऑन। और बर्थडे कितना दिन का होता है? बर्थडे जो है एक ही दिन का होता है, तो ऑन लगाया। इंडिपेंडेंस डे कितना दिन का होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है एक दिन का, 15 अगस्त, तो हमने ऑन लगाया। समझ गया ना? तो एक दिन का अगर कुछ फेस्टिवल ओकेजन होता है, इवेंट होता है, तो हम उसमें ऑन लगाएंगे। तो इसको देखिए, ऑन लगाया। ऑन क्यों लगाया? क्योंकि इंडिजिनस फेथ डे,
दिसंबर 1 में होता है, तो ये भी एक दिन का होता है, समझ रहे हैं? अच्छा, ये एक मुझे एक काम बताइए, क्रिसमस जो है कितना दिन का होता है? क्रिसमस लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? क्रिसमस लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? कितना दिन का होता है? 1 day. कौन सही जवाब देगा बताइए? 3 days के सर, हम लोग ऐसे आता है, बैप्टिस्ट में था। ओके, कम हो गया थोड़ा, 1 डे भी कम है, 3 डेज भी थोड़ा कम हो गया। कितना डेज का होता है बताइए? बताइए, जल्दी बताइए। A week. तो क्या बोला है? 1 month, sir. 1 मंथ नहीं होता है, क्रिसमस होता है 12 डेज का, ठीक है? तो यहाँ पे जो 1 डे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 1 डे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है ना, हाँ सर, ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस नहीं है। क्या है पढ़ के बताइए? 1 डे जो लिखा हुआ है ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। क्या है? Event length. नहीं, ये क्रिसमस नहीं है, ये है क्रिसमस डे। समझ रहे हैं? मेरा सवाल क्या था? क्रिसमस कितना दिन का होता है, ये मेरा सवाल था। ये जो 1 डे का होता है, जो 25 दिसंबर है, वो क्या है? वो क्रिसमस डे है, ठीक है? और क्रिसमस डे क्या होता है? क्रिसमस डे इज द फर्स्ट डे ऑफ क्रिसमस। 25 दिसंबर जो है ना, वो होता है क्रिसमस का फर्स्ट डे, तो उसको हम कहते हैं क्रिसमस डे। समझ रहे हैं? इसको देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई शेल बी इन ईटानगर ऑन, मैंने क्या लिखा? क्रिसमस लिखा कि क्रिसमस डे लिखा? बताइए तो। मैंने लिखा Christmas Day. क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे होता है एक दिन का, इसलिए हमने लगाया ऑन। यहाँ पे क्या बात चल रहा है? एक दिन का इवेंट या एक दिन का फेस्टिवल होने से हमें क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो ये तो सही है, ऑन क्रिसमस डे सही है, लेकिन मेरा सवाल था क्रिसमस। तो क्रिसमस कितना दिन का होता है उसको ढूंढते हैं। उसको ढूंढते हैं। कहाँ चला गया? कहीं तो होगा गूगल, रुको। हाँ, अच्छा इसको देखे तो Days of Christmas. हाउ लॉन्ग, कहाँ पे कुछ तो गूगल मिलेगा। हाउ मेनी डेज अंटिल, Third हाँ one. थर्ड वाला 1 2 3 12 डेज ऑफ क्रिसमस। ये गाना है, लेकिन ये गाना भी इसलिए बना है क्योंकि क्रिसमस जो है 12 डेज का होता है, तो होगा। इसको देखिए तो एक बार, इसी में लिखा हुआ है। हाँ, इसी को देख लीजिए, ये सही लिखा हुआ है। डेट को देखिए, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना, डेट में क्या लिखा हुआ है? 25 दिसंबर से क्या लिखा हुआ है? 5 जनवरी लिखा हुआ है ना। तो एक बार गिन के देखिए, 25 26, अपना फिंगर्स को यूज कीजिए। 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5, कितना दिन का हुआ? 12 डेज का हुआ। हाँ, आप एक बार गिन के बताइए मुझे, दिसंबर 25 से जनवरी 5 कितना डेज का हुआ? 12 days होते हैं, sir. 12 डेज का हुआ, ठीक है? तो एक गाना सॉन्ग भी है 12 डेज ऑफ क्रिसमस, और ये 12 डेज ऑफ क्रिसमस यहाँ पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है, ये फेस्टिवल है, तो होगा। अच्छा, इसमें भी क्या लिखा हुआ है? मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैंने जो बोला वही यहाँ में लिखा हुआ है। हाँ, इन सम वेस्टर्न एक्लेसियस, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्रिसमस डे इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डे ऑफ क्रिसमस। जो मैंने बोला वही है, ठीक है? तो मैंने बोला क्रिसमस डे जो है वो क्रिसमस का फर्स्ट डे है, तो होगा। तो चलिए आप ऐसा कीजिए, आपको अगर और अगर देखने बने तो आप गूगल करके देखो क्रिसमस जो है कितना दिन का होता है। 12 डेज का होता है। हाँ, ये मुझे कंफर्म पता है, ठीक है? तो हम क्रिसमस के लिए फिर ऑन नहीं लगाएंगे। क्रिसमस के लिए ऑन क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रिसमस जो है मोर देन 1 डे होता है। तो क्रिसमस के लिए हम क्या लगाएंगे? अगर फेस्टिवल जो है एक दिन से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारा लोकल फेस्टिवल्स, आपका ट्राइब का फेस्टिवल को देख लीजिए, कितना दिन का होगा? एक दिन का नहीं होगा, एक दिन से ज्यादा का होगा ना। अरुणाचल में जितना भी फेस्टिवल्स है, मैक्सिमम फेस्टिवल्स जो है एक दिन से ज्यादा का चलते हैं, तो उसमें हम ऑन नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह हो गया नंबर 2। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? डेज ऑफ द मंथ। तो अगर हमने सिर्फ फरवरी लिखा होता तो हम क्या लिखते? या दिसंबर 2004 लिखता तो हम लिखते इन। तो इन लिखते हैं। ऑन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे डेट आ गया। समझ रहे हैं? तो ये नंबर आ जाने से आपको लगा, ये दोनों नंबर आ जाने से आपको लगाना है ऑन।
और ये नंबर गायब होगा तो आपको लगाना इन होगा। चलो ये हो गया ऑन का। आप इसको याद करना है। ऑन का हो गया। अभी हम एट में आते हैं। अभी हम कौन सा प्रीपोजिशन देख रहे हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं, he lives in गोवा, क्या ये कौन सा प्रीपोजिशन होगा? क्या ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा? No. बताइए। नहीं होगा ना। हम्म। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं होगा। ये इसमें टाइम बता रहा है क्या? वो गोवा में रहता है। इसमें गोवा टाइम है क्या? गोवा तो टाइम नहीं है, गोवा तो प्लेस है। तो ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। समझ रहे हैं? तो इन जो है हमने यहाँ पे देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, लेकिन इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। समझ रहे हैं? उसी तरह ऑन को हम किस सेंस में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ऑन को हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। हमने क्या लिखा था? अ बॉल इज ऑन द फ्लोर। ये ऑन कौन सा प्रीपोजिशन है? क्या ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है? नहीं, ये है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। एग्जाम में स्पेस नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। हाँ होगा। चलिए ये बात समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें कुछ नया ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो एट जो है कब यूज होता है? नाइट, नून और मिडनाइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्या यूज होता है? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और एट कहाँ पे यूज होगा? एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ नहीं बोल सकते, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का एच में हम आ गए अभी। हाँ तो ठीक है। सेकंड को देखिए। सेकंड में क्या लिखा है? पर्टिकुलर टाइम्स। तो पर्टिकुलर टाइम्स का मतलब क्या होता है? घड़ी का टाइम। ठीक है, तो उसमें हमें एच लगाना होता है। ये याद करना है आपको। और यहाँ पे मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था? एक दिन का इवेंट होगा, एक दिन का ओकेजन होगा और एक दिन का फेस्टिवल होगा, तो क्या होगा? ऑन होगा। और अगर एक दिन से ज्यादा है फेस्टिवल या इवेंट या ओकेजन, तो क्या होगा? एट होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा? आई मेट हिम एट सोलुंग। मैंने ऑन सोलुंग क्यों नहीं लिखा? मैंने एट सोलुंग क्यों लिखा? एट सोलुंग इसलिए लिखा क्योंकि सोलुंग कितना दिन का चलता है? एक दिन से ज्यादा चलता है। समझ रहे ना? उसी तरह we shall perform a group dance at Diwali। मैं अगर इंडिपेंडेंस डे लिखता तो मैं लिखता, तो हम लिखते we shall perform a group dance on Independence Day, ऐसा लिखना था। लेकिन दिवाली जो है एक दिन से ज्यादा चलता है, तो हमने लिखा एट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा? I shall be in ईटानगर at Christmas। एट क्रिसमस क्यों लिखा? क्योंकि क्रिसमस जो है कितना दिन का चलता है? 12 डेज का। और हमने अभी अभी विकिपीडिया में देखा था ना किसी आर्टिकल में, कब से कब चलता है? दिसंबर 25 से कब तक चलता है? जनवरी 5 तक चलता है, ऐसा लिखा है ना। अच्छा इसको भी रुकिए। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ बाद में। हाँ देखिए, इसको जो है 5 जनवरी लिखता हूँ, क्योंकि एक को मैंने 25 दिसंबर लिख दिया, एक को मैं जनवरी 5 लिख दिया, तो वो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो स्टाइल जो है चेंज नहीं होना है, हमारा राइटिंग का स्टाइल जो चेंज नहीं होना है। तो अच्छा हुआ आज की क्लास में दो माइनर मिस्टेक्स मुझे दिखाई दे दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है, ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए ना। ये सब तो मालूम है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। हमने क्या सीखा था? हमने मंडे के लिए हम क्या लगाते हैं बताइए तो एक बार? इन, ऑन, एट। क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑन लगाते हैं। और अगर हम लिखे कि मिडनाइट के लिए क्या लगाते हैं? मिडनाइट के लिए लगाते हैं एट, है कि नहीं? एट लगाते हैं। 2005 के लिए क्या लगाएंगे? On. Sorry, ऑन, in. इन लगाएंगे। In. ठीक है बिल्कुल सही। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आपको बोलना है मंडे में
तो आप लिखेंगे ऑन मंडे। अगर आपको बोलना है कि रात के 12 बजे तो आप बोलेंगे एट मिडनाइट। अगर आपको बोलना है 2005 में तो आप बोलेंगे इन 2005। वो है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हो सकता है कि मैं बोलना चाहूँ कि मंडे में नहीं, मंडे से पहले बोल सकते हो ना। इसको देखिए यहाँ में क्या लिखा हुआ है, बिफोर और आफ्टर जो है कहीं भी लग सकता है। वी शैल कम बैक बिफोर मंडे, हो सकता है ना, मंडे से पहले हम आएंगे। तो बिफोर और आफ्टर जो है कहीं भी लग सकता है, समझ रहे हैं, कहीं भी लग सकता है। बिफोर दिवाली भी आ सकता है, बिफोर क्रिसमस भी आ सकता है, बिफोर सोलंग भी आ सकता है, आफ्टर सोलंग भी आ सकता है। तो हमने बोला सोलंग में एच लगाएगा। वो तब लगाना है जब हम बोलेंगे सोलंग में कुछ हुआ, ये हुआ, दिवाली में ऐसा हुआ, तब हम बोलेंगे एच सोलंग एच दिवाली। लेकिन उससे पहले या उसके बाद में तब हम बिफोर आफ्टर कहीं भी लगा सकते हैं, होगा। तो इस बात को भी बोलना नहीं है। तो वी शैल नॉट लीव बिफोर। इसमें फिर आप ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमने तो देखा था कि 3 PM में तो 8 लगता है तो मैं 8 ही लगाऊंगा। नहीं, आपको सेंस को देखना है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। 3 PM से पहले हो सकता है ना ये भी, तो बिफोर होगा ये बात। यहाँ इसको भी ध्यान देना है आपको। मतलब कि मंडे में हम लोग ऑन लगाते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन फिर इसमें नहीं सोचना कि बिफोर नहीं लगा सकते हैं, बिफोर और आफ्टर तो कहीं भी लग जाएगा, ठीक है, होगा। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग मतलब होता है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, के दौरान। ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे जो है मान लो कि 5 days का था, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम बोलेंगे आई वॉच मूवीज ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो हॉलीडे के समय, लंबा समय जब होता है तो हम ड्यूरिंग लगाते हैं। तो जैसे कि डोंट मेक, क्लास कितना देर चलता है, क्लास जो है चलता है 30, 40, 50, 60 मिनट, जितना भी चलता है। लेकिन क्लास मतलब इतना चलता है ना थोड़ा देर, तो उसमें पीरियड आ जाता है, मतलब कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है क्लास में। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में कुछ अगर हमें करना है नहीं करना है तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग के साथ, ड्यूरिंग से हम एक्सप्रेस करेंगे। आवाज मत कीजिए, कब नहीं करना है, क्लास के दौरान, ठीक है। तो ये होते हैं ड्यूरिंग का मीनिंग। नेक्स्ट में आते हैं अराउंड, अबाउट। ये सब मालूम है ना, अराउंड अबाउट, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है कि आसपास, ठीक है। अराउंड का मतलब है आसपास। हो सकता है 255 को वो आते हो सकता है वो कभी कभी 310 को आते हो, समझ रहे हैं। तो ही यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM, मतलब कि 3 बजे के आसपास, कभी आगे कभी पीछे। और अबाउट का मतलब क्या है, अबाउट का मतलब है आसपास लेकिन थोड़ा कम, समझ रहे हैं। आई वोक अप अबाउट 5 AM टुडे, मतलब मैं 5 बजे उठा, सॉरी मैं 5 बजे के आसपास उठा लेकिन उससे कम। अराउंड 5 AM मतलब कि 4:55 को हो सकता है, 55 को हो सकता है, और आगे पीछे हो सकता है अराउंड में। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट मतलब कि मैं 5 बजे के आसपास उठा लेकिन उससे आगे नहीं, आगे का मतलब कि 5 बजे को पार नहीं, उसके पहले 4:50, 4:55 ऐसा। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। तो आगे आते हैं। अच्छा मुझे बताइए टिल का मतलब क्या होता है, टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है बताइए तो। टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा। क्या बोल रहे हैं, टिल जो जब तक और until जो जब तक। ओके। और कोई until जो कोशिश फॉर्मल, और until जो इनफॉर्मल। ओके, दोनों का आंसर थोड़ा थोड़ा गलत है। और कोई ट्राई करके देखिएगा। टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है, आपने बोला टिल जो फॉर्मल, ऐसा बोला ना, और अनटिल जो इनफॉर्मल। तो आपका आंसर जो है उल्टा हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग है। आपको क्या बोलना है, टिल जो है इनफॉर्मल वर्ड है और अनटिल जो है फॉर्मल वर्ड है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, कब जब तक तब तक, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, टिल का मतलब जब तक, अनटिल का मतलब तब तक, ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाइए। टिल और अनटिल का दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। एवरीवन और एवरीबॉडी में क्या डिफरेंस है, कोई बोल सकेगा बताइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ाई किया था शायद। एवरीवन और एवरीबॉडी में क्या डिफरेंस होगा,
फॉर्मल इनफॉर्मल कौन सा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है? एवरीवन फॉर्मल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। एवरीवन जो है फॉर्मल है और एवरीबॉडी जो है इनफॉर्मल है। दोनों का मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कि आप इसको फॉर्मल लेटर्स में यूज करना है। आप जब डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखोगे, जब चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखोगे, तब आप एवरीवन लिखना है, तब आप समवन लिखना है, तब आप नो वन लिखना है, तब आप एनीवन लिखना है। समझ रहे हैं ना? फॉर्मल लेटर मतलब कि आप किसी अथॉरिटी को लिखते हो, एडिटर को लिखते हो या एफआईआर लिखते हो, सब फॉर्मल राइटिंग होते हैं। तो उसमें आप वन वाला लिखेंगे, बॉडी वाला नहीं लिखेंगे। नो बॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी नहीं लिखेंगे फॉर्मल लेटर्स में या ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस में। तो टिल और अनटिल में भी सेम है। आपका जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो आप डीसी को लिखते हो, जो आप चीफ सेक्रेटरी को लिखते हो, उसमें आपको टिल यूज नहीं करना है, अनटिल यूज करना है। ठीक है, ये है। तो टिल आप कब यूज करेंगे? अगर आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो या आप ऐसे कैजुअल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हो, ठीक है, किसी को रास्ते में देख लिया, बात कर लिया, तो आप टिल लगा सकते हो। लेकिन ट्राई कीजिए आप कि आप हर जगह अनटिल यूज करने के लिए, हर जगह समवन, हर जगह एवरीवन, हर जगह एनीवन यूज करने के लिए एक प्रैक्टिस रह जाएगा, ताकि आगे जाके मिस्टेक ना करें। ठीक है, राइटिंग करते समय फॉर्मल लेटर्स। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, होगा। तो अनटिल का मतलब होता है तब तक, हाँ तब तक। तो स्टोर जो है खुला रहेगा कब तक? मिडनाइट तक। ठीक है, इसमें आप टिल भी लगा सकते चाहे तो, द स्टोर इज ओपन टिल मिडनाइट, ये भी लगा सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस है। हमने बात किया प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अभी हम क्या बात करेंगे? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को बात करेंगे। हाँ, तो इसमें भी सेम चीज आ रहा है, इन आ रहा है ना फिर वापस। इन का मतलब क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के सेंस में इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है इनसाइड, इनसाइड है या फिर हिंदी में अंदर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज। इसका मतलब क्या है? फ्रिज के अंदर कुछ एप्पल्स हैं। समझ रहे ना? चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, गार्डन के अंदर खेलते हैं। समझ रहे हैं? चिल्ड्रन जो है वो गार्डन में खेलते हैं, गार्डन के अंदर खेलते हैं। आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, मैं किचन के अंदर हूँ। वी आर इन द पार्क, हम पार्क के अंदर हैं। ठीक है, ये है डिफरेंस। पार्क के केस पे क्या होता है? इन द पार्क भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन द पार्क, ये भी ठीक है। वी आर एट द, ये भी ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए तो? वी आर इन द पार्क, सॉरी, वी आर इन द पार्क, वी आर एट द पार्क। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? एक जो है बोल रहे, एक जो था बोल रहे, क्या वो नहीं? ठीक है, सोचते हैं यार, सोच, हाँ बोलिए बोलिए। सर एट तो लोकेशन के लिए होता है, वो जगह में, उसके आजू बाजू भी हो सकता है, ओके लेकिन ओके, इन के अंदर ही है। ठीक है। तो क्या मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, एक चीज गूगल पे मिलने से बता दूंगा, नहीं तो फिर गूगल, आई होप कि गूगल में मिल जाए, गूगल पे मिल जाए। मैं कुछ ढूंढने के लिए ट्राई करूँ। आर का बारे में कुछ बताना था मुझे, जो आपके लिए काम आ सकते हैं। गूगल में शायद लिंक नहीं है। आप सेकेंड वाला ने जो बोला, मुझे लगता है सही बोला। मैंने उतना ध्यान से नहीं सुना, तो आई होप कि आपने सही बोला हो। तो ठीक है, मुझे मिल गया। देखो, जो मैं बताना चाहता था वो मिल गया। ये देखो, ये आर के बारे में बोलना चाहता था। मैंने आपको पहले बोला था ना कि इसको आर बोलेंगे तो बोलेंगे, सुन के देखते हैं। हाँ, एक आपको नया चीज बता रहा हूँ मैं। इसमें बोल रहे ना, इसमें बोला है, ठीक है। इसमें क्यों बोल रहा है? वी क्योंकि ये जो रिवर्स एंड इन्वर्टेड ई है, इसको हम बोलते हैं श्वा। ठीक है, हमने पहले बात की थी इसको। श्वा का मतलब क्या है? श्वा मीन्स साउंड, ठीक है, तो हम लोग आर बोलते हैं ना, आर, तो इसको बोलेंगे या तो आ बोलेंगे। ठीक है, दो साउंड है।
मैं इस आर के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये ऊपर में आर दिखाई दे रहा है आपको? ये इस उल्टा ई के साथ एक आर ऊपर में है ना, दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? कोई 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 कौन बताएगा? चलिए कोई बताए तो इसको एकदम प्राइस प्राइस दे देगा अभी अभी का भी। कौन कोई बताइए तो इस आर का मतलब क्या है? क्या मीनिंग है इसका, बताइए तो। इस आर का मीनिंग ये है, साउंड इसको लास्ट में देखिए क्या बोला? साउंड लास्ट में आना चाहिए। नहीं रुकिए, Particular. मैं बताता हूँ। हाँ ओके, नहीं मैं बताता हूँ। हाँ ये ए आर ई का दो साउंड है, एक होता है आ हाँ, एक होता है आ, एक होता है अ। तो अभी हमने सुना ये इसने बोला आपने भी सुना ना बोला ना। तो मैं तो आ बोलता हूँ, तो मैं आ बोलूंगा अभी के लिए। हाँ तो वी आर प्लेइंग। तो इसका मतलब यह है कि ये साउंड को आप तब प्रोनाउंस करेंगे, ये आर को आप तब प्रोनाउंस करेंगे, ये आर को तब प्रोनाउंस करेंगे जब आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लेइंग है ना। ये नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं? सॉरी उल्टा बोल दिया। तब प्रोनाउंस करेंगे जब आपका नेक्स्ट वर्ड है वो वावल साउंड से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वी देखिए तो वी आर इंडियंस। ये इंडियन जो साउंड है, जो वर्ड है, ये क्या साउंड से स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है ना, वावल। ई वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये इस आर को आप तब बोलेंगे जब नेक्स्ट जो वर्ड है, जो ए आर ई का जो नेक्स्ट या फॉलोइंग जो राइट साइड में जो वर्ड है वो वावल साउंड से स्टार्ट होता है। तो आप बोलेंगे वी आर इंडियंस, और ऊपर में क्या बोलेंगे? वी आर प्लेइंग या वी आर प्लेइंग। ठीक है, तो ऊपर को बोलेंगे वी आर प्लेइंग और नीचे बोलेंगे वी आर इंडियंस, ऐसा बोलेंगे। तो इस छोटा सा आर का वो मीनिंग है, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये बात कहाँ से शुरू किया मैंने? यहाँ पे मैंने शुरू किया, कहाँ चला गया? इसको देख के मैंने ये बात बताना जरूरी समझा। अगर मैं बोलूं वी आर इन द पार्क तो गलत है वो। फिर ऊपर में मैंने बोला ना कहीं तो देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज, इसमें मैंने आर नहीं बोला, देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज। क्यों आर को क्यों मैंने नहीं बोला? क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? सम, और वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड से। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर इन द पार्क, तो आर बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है वो इन है, जो कि वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। होगा तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का है। यहाँ तो अमेरिकन इंग्लिश में वो लोग हमेशा आर बोलते हैं। ठीक है, वो लोग कभी आर को साइलेंट नहीं रखते, आर बोलेंगे हमेशा। होगा तो ये होगी इन मतलब कि इन जब प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के सेंस में यूज करते हैं तो इन का मतलब होता है अंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन का देखते हैं। ऑन का मतलब होता है ऊपर, जैसा हमने देखा था देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो उसके टेबल के ऊपर, लेकिन टच होना पड़ेगा। ठीक है, हवा में नहीं होना है, टच होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल। ऑन क्यों लगाया इसमें? ऑन क्यों आया? क्योंकि जब आप स्पिट करोगे, जब आप थूकोगे तो वॉल के सरफेस के ऊपर थूकोगे ना। किसी का स्पिट, किसी का थूक इतना पावरफुल है क्या? डायरेक्ट थूकेगा तो वॉल के अंदर चला जाएगा। कोई विमल बहुत ज्यादा खाने वाले ऐसा थूक सकते हैं, समझ रहे हैं? विमल या गुटखा बहुत ही पावरफुल वाला खाने वाला वैसा थूक सकता है। नॉर्मली जब आप थूकेंगे तो वॉल के ऊपर टच होगा सबसे पहले, बाद में परकुलेट होगा, बाद में परकुलेट होकर अंदर चला जाएगा हमारा जो भी है फ्लूइड, वो अलग बात है। लेकिन एट दैट मोमेंट वो वॉल के ऊपर थूकना पड़ेगा सरफेस में। तो इसलिए ऑन आया। राइट योर फोन नंबर ऑन द पेज। तो हमने ऑन क्यों लिखा? ऑन इसलिए लिखा क्योंकि आप मान लो कि ये पेज है, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है पेज है। आप कहाँ पे लिखोगे फोन नंबर? पेज के ऊपर लिखोगे, पेज के ऊपर लिखोगे ना पेज के अंदर लिखोगे?
पेज के अंदर तो नहीं लिख पाएगा ना, ऊपर ऊपर ही लिखना पड़ेगा। हाँ, पेज के अंदर तो नहीं लिख पाएगा, और लिखेगा तो पेज के सरफेस के ऊपर ही लिखेगा, ठीक है। तो देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, तो टेबल में एक बॉल है और इसका मतलब क्या है, ऊपर है, टेबल के ऊपर है और छू रहा है, छूना पड़ेगा, टच होना पड़ेगा। डू नॉट वॉक ऑन द वेट फ्लोर, फ्लोर में मत चलो। तो आप चलेगा तो कैसे चलेगा, फ्लोर को टच करके चलेगा ना, उड़ के नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हमने लगाया, इसलिए हमने क्या लगाया, डू नॉट वॉक ऑन द वेट फ्लोर, ऐसा लगाया, ठीक है। ये हो गया ऑन का। एक का देखते हैं। अच्छा, ये इन द पार्क, एट द पार्क कुछ बात कर रहा था ना, अभी आ रहा यार। हाँ, यहाँ पे वापस आ गया, इसलिए मुझे क्लिक हो गया। वी आर इन द पार्क, यही पे बात कर लेते हैं। बात करते करते इसको बोलना भूल गया। वी आर एट द पार्क। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सवाल था ना मेरा। तो मैंने कहा था कि आप में से किसी ने शायद सही बोला है। मैं उस समय वो आर का मीनिंग ढूंढ रहा था, इसलिए जरा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मुझे लगा मेरे हिसाब से सही था आपने जो भी बोला। तो किसी ने तो सही बोला, मुझे ऐसा लगा। तो वी आर इन द पार्क का मतलब क्या है, वी आर इन द पार्क का मतलब है हम पार्क के अंदर हैं, ओके, इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर है। और वी आर एट द पार्क का मतलब क्या है, हम पार्क में हैं, हम पार्क में हैं, लेकिन हो सकता है कि हम पार्क के अंदर हो सकता है कि हम पार्क से थोड़ा बाहर में हो, गेट के आसपास हो। तो इसमें मतलब कि आपको वी आर एट द पार्क में क्लियरली नहीं बता रहा है कि, स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि आप इनसाइड है कि आउटसाइड है, समझ रहे ना। ऊपर में क्या है, वी आर इन द पार्क मीन्स आप डेफिनेटली अंदर में है। और अगर आपको बोलना है आप बाहर में, तो आप क्या बोलेंगे, वी आर आउटसाइड द पार्क, ऐसा बोलेंगे। हाँ, ठीक है, होगा। तो एट का एक यूज ऐसा होता है, ये वाला यूज, इसको हमने बात किया, ठीक है। एज का मतलब ऐसा होता है, नंबर 1 यूज, कि आप अंदर भी हो सकता है या आप उस एरिया के बाहर भी हो सकते हैं, आप क्लियरली नहीं बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको भी देख लीजिए, वी शैल मीट एट द एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या है, ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, क्लियरली नहीं बता रहा है, अंदर मिलेंगे एयरपोर्ट के कि बाहर मिलेंगे, हम जहां भी कन्वीनियंट होगा वहां पे मिल लेंगे, ठीक है। मैं आपको एयरपोर्ट में मिलूंगा ऐसा बोल रहे हैं, अंदर या बाहर, गेट के अंदर या गेट के बाहर, वो मैंने क्लियरली नहीं बताया, ठीक है। ये मतलब है। सेम चीज यहाँ पे लिखा है ना, महेश एंड सुरेश आर एट द पार्क, तो क्या लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस डज नॉट स्पेसिफाई वेदर महेश एंड सुरेश आर आउटसाइड द पार्क और इनसाइड द पार्क, इट मे मीन ईदर, समझ रहे हैं। तो दोनों जो है पार्क के अंदर भी हो सकता है, पार्क के बाहर भी हो सकता है, ये बात है, ओके। ये यूज है इसका। तो इसको देखिए, बस स्टॉप में, he waited for you at the bus stop, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बस स्टॉप को पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो एट का ये सेकंड यूज है। फर्स्ट यूज क्या है, फर्स्ट यूज है कि एट जो है हम तब यूज करते हैं जब हम क्लियरली नहीं बताते अंदर मिलेंगे बाहर मिलेंगे, मतलब अंदर में होगा किसी बिल्डिंग के किसी एरिया के अंदर, इनसाइड या आउटसाइड। और नंबर 2 यूज जब हम किसी एरिया को, किसी प्लेस को पॉइंट ट्रीट करते हैं, तब हम एट लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अभी आते हैं अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। अंडर मतलब नीचे। देयर इज अ रैट अंडर द टेबल, उसका मतलब क्या है, टेबल के नीचे एक चूहा है, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, राम्स फादर इज राहुल, सुनिए। हाँ, राम का पापा जो है राहुल है। राहुल मैरिड सोनिया आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ, मुझे लगा कि बताना चाहिए वाइफ्स डेथ, ठीक है। तो राम का पापा राहुल है और राहुल ने क्या किया, राहुल मैरिड, राहुल ने शादी किया किससे, सोनिया से। किसके बाद,
उसका पहला वाइफ मरने के बाद, मतलब कि राम का मम्मी मरने के बाद, ठीक है। तो इसको देखिए तो राहुल, सुनिए ना, राहुल एंड सोनिया had a son. He was named, ध्यान से सुनिए, मुझे लास्ट में आंसर चाहिए। हाँ, he was named मोहन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि राम इज मोहन्स, बताइए तो, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, राम इज मोहन्स, कौन बताएगा? राम इज मोहन्स क्या है? राम मोहन का क्या है? रुकिए, ये डिस्टोर्शन हो रहा है, डिस्टोर्शन, ठीक है, डिस्टोर्शन हो रहा है। कोई अनम्यूट करके बोलिए तो, राम जो मोहन का क्या है? ठीक है, रुकिए, अभी रुकिए, अभी किसने अनम्यूट किया? वो अभी के लिए अनम्यूट मत कीजिए। हाँ, क्योंकि आपका पीछे से ना डिस्टोर्शन बहुत हो रहा है, तो आप अनम्यूट मत कीजिए अभी के लिए। किसी और को मौका देते हैं, कोई और बोल के दिखे। चलिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बताइए तो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर भैया कैसा वाला भैया? बताइए, बता दीजिए कैसा वाला भैया, मतलब एक प्रॉपर टर्म दीजिए। स्टेप ब्रदर होगा स्टेप ब्रदर, ठीक है, आपने ऐसा बोला ना, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ। राम का पापा जो है राहुल है, राम का पिताजी का नाम राहुल है। राहुल ने शादी किया सोनिया से, राम का मम्मी मरने के बाद। हाँ, तो होगा राहुल जो है राम का पिताजी है, और राहुल का फर्स्ट वाइफ, मतलब कि राम का मम्मी मरने के बाद राहुल ने सोनिया से शादी किया, और सोनिया और फिर राहुल का एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ, जिसका नाम था मोहन। राम और मोहन जो है क्या है एक दूसरे का? बताइए तो। किसी ने बोला स्टेप ब्रदर, किसी और, कोई और के पास कुछ और आंसर है? बताइए तो, बताइए। ये आंसर सही है? ये बता दीजिए, ये आंसर सही है कि गलत है? सही है सर। रॉन्ग है, मैं बोल रहा हूँ ये आंसर रॉन्ग है। चलो, कौन बताएगा करेक्ट आंसर? मैं बोल रहा हूँ ये आंसर रॉन्ग है, कोई बता दीजिए करेक्ट आंसर। क्या बोला है? ब्रदर है? कैसा वाला भाई है वो मुझे चाहिए, किस तरह का भाई है? ब्रदर जो है मतलब कि ये आंसर कंप्लीट नहीं है, भाई है, सही बात है, लेकिन कैसा वाला भाई है? लेकिन कोई बता सकेगा? क्या बोले, जोर से बोलिए। एल्डर ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए। एल्डर ब्रदर है, बिल्कुल सही है। आपको पता है अरुणाचल में ना, अरुणाचल में लोग जो है ना स्टेप ब्रदर का मीनिंग को बहुत गलत से बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। हाँ, ये आपके लिए शायद नया होगा। हम लोग क्या सोचते हैं पता है? हम लोग का मतलब कि अरुणाचल में ऐसा, जैसे मैंने पहले बोला था कि अपना अपना स्टेट्स का, अपना अपना रीजन का अपना अपना मिस्टेक्स होता है, तो उसी तरह अरुणाचल का एक कॉमन मिस्टेक क्या है कि स्टेप ब्रदर का मीनिंग को हम लोग नहीं जानते हैं, या स्टेप सिस्टर का मीनिंग को नहीं जानते हैं। अगर मेरा पापा जो है ना, अगर मेरा पापा शादी करता है और उस शादी से वो एक बच्चा पैदा करता है, तो वो बच्चा मेरा स्टेप ब्रदर नहीं है, वो बच्चा मेरा क्या है? वो बच्चा मेरा हाफ ब्रदर होगा। समझ रहे हैं? जैसे सुना है, अगर मेरा पापा जो है कुछ नया शादी करता है और उस शादी से एक नया बच्चा निकलता है, तो वो मेरा हाफ ब्रदर होगा, उसको हम बोलते हैं हाफ ब्रदर, ठीक है। और स्टेप ब्रदर का मतलब क्या होता है? फिर स्टेप ब्रदर का मतलब ऐसा है
मेरा पापा जो है जिस औरत से शादी किया उसका पहले से बच्चा है, उसका अगर पहले से बच्चा है तो वो बच्चा जो है मेरा स्टेप ब्रदर होगा। समझ रहे हैं? इसको ध्यान से पढ़िए। स्टेप ब्रदर का मतलब क्या होता ठीक है? है सर। A son of one's step parent. स्टेप पेरेंट मतलब कि मेरा पापा जिस औरत से शादी किया वो मेरा स्टेप पेरेंट है, तो उसका बच्चा, लेकिन किसके साथ? मेरा पापा के साथ नहीं, पहले किसी और के साथ। समझ गया? तो सेम चीज स्टेप सिस्टर में भी है। अगर मेरा पापा जो है किसी औरत से शादी करता है, या फिर वो औरत का अगर वो औरत और पापा जो मिलके एक बच्चा बेटी पैदा करता है, तो मेरा वो नहीं है, स्टेप सिस्टर नहीं है, वो मेरा हाफ सिस्टर होगा। समझ रहे ना? स्टेप सिस्टर मतलब कि उस औरत का पहले से दूसरा शादी से अगर वो है, बच्चा है, तो हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर का मतलब क्या होता है? मतलब कि ब्लड रिलेटेड है। मेरा पापा एक कॉमन लिंक हो गया ना, मेरा पिताजी एक कॉमन लिंक हो गया, वो मेरा हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर हो गया। समझ रहे हैं? स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर से आपका कुछ भी ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो उसका मम्मी भी अलग, उसका पापा भी अलग, ऐसा। आई होप ये समझ गया ना? ठीक है, तो ये हाँ, तो ये स्टेप ब्रदर नहीं है, क्या है? ये है, ये स्टेप ब्रदर नहीं है, क्या है? ये हाफ ब्रदर है। समझ रहे हैं? ब्रदर। ठीक है, तो ये गलती मैंने देखा है यूजुअली यहाँ पे हमारे अरुणाचल में, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर ऐसे बोल लेते हैं ना, ऐसा मतलब कि ये किसी ने कभी तक करेक्शन नहीं किया, तो मुझे लगा कि करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि सब लोग गलत ही बोल रहे हैं, तो फिर ये गलत चीज है। तो ठीक है, तो स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर का मीनिंग अलग होता है, होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, अभी हम आते हैं मूवमेंट और डायरेक्शन में। हाँ, तो अक्रॉस को देखिए, तो सबसे पहले अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब कि एक साइड से दूसरा साइड कंप्लीटली, हाँ, पूरा पार करना। फॉर एग्जांपल, थॉमस ट्रेवल्ड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश ऑन हिज मोटरसाइकिल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो तावांग से लेकर के चांगलांग तक गया। समझ रहे हैं? अगर आप दापोरिजो से जाके रोइंग तक रुकेगा तो उसको अक्रॉस नहीं बोलेंगे। अक्रॉस का मतलब कि पूरा पार करना है, ये मतलब है। जेम्स स्वेम अक्रॉस द सियांग, तो इसका मतलब क्या है? सियांग नदी को उसने पूरा पार किया। अब वो फिर आधा रास्ता से पार करेगा या आधा तक जाएगा, तो फिर वो अक्रॉस में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अक्रॉस मतलब कि कंप्लीटली पार करना है, ये मतलब है। और इसमें देखिए तो इसमें एक्शन, इसमें मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए तो। मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोशन हो रहा है ना? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। इसमें मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, या डायरेक्शन आएगा। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है पार करना, लेकिन अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, द बुलेट वेंट थ्रू द विंडो। गोली जो है खिड़की को पार किया, लेकिन कैसे पार किया? तोड़ के, अंदर से पार किया। ठीक है, यह मतलब है। द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, टनल से ट्रेन जो है पास करता है, मतलब कि टनल के अंदर से है। तो थ्रू का मतलब क्या है? पार करना, लेकिन अंदर से। ओके। इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब कुछ नहीं है, इनटू इज इक्वल टू इन प्लस मूवमेंट। ठीक है, इन प्लस मोशन आप लिख सकते हैं, इन प्लस मूवमेंट। तो इसको देखिए तो, जेम्स वेंट इनटू द रूम, इसमें मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट आप बताइए, इसमें मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। जेम्स जो है रूम के अंदर चला गया, तो मतलब मूवमेंट आ रहा है। इनटू और इन में क्या डिफरेंस है? जेम्स इज इन द रूम, जेम्स रूम में है, ये होता है इसमें होता है नो मूवमेंट। ठीक है, जेम्स रूम में है, लेकिन जेम्स वेंट इनटू द रूम, ये क्या आ गया? इसमें मूवमेंट आ गया। हाँ, होगा, ये हो गया इनटू का। और एक एग्जांपल होगा शायद, क्या इसको देखिए, रैट रैन इनटू द होल, तो चूहा जो है होल के अंदर चला गया भाग के, मूवमेंट आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अप का मतलब मालूम है, डाउन का मतलब मालूम है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो इसमें भी मूवमेंट आ रहा है। समझ रहे ना? मूवमेंट भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है। जैक एंड जिल क्लाइम डाउन द हिल,
इसमें मूवमेंट आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। अराउंड का मतलब क्या है? अराउंड मीन्स चारों तरफ। वी सेट अराउंड द टेबल, हम लोग टेबल के चारों तरफ बैठे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो ये है, इसमें भी मूवमेंट आ रहा है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब कि पार करना है, अरुणाचली लैंग्वेज में, अरुणाचली उसमें वोकेबुलरी में पार करना। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लीजिए, आई वॉक्ड पास द स्कूल, मैं स्कूल को पार किया, मैंने स्कूल को पार किया। पार क्या मतलब कि अंदर से नहीं, साइड से, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि वेयर आर यू, कोई बोलेगा आपको वेयर आर यू नाउ, तो आप बताना चाहता है कि मैंने अभी अभी क्या किया, मैंने अभी अभी कौन सा यहाँ पे लैंडमार्क है, एक लैंडमार्क चाहिए। मान लो कि ईटानगर में क्या लैंडमार्क रहेगा, कोई बड़ा फेमस एरिया बता के देखिए। लैंडमार्क, लैंडमार्क मालूम है ना, कोई फेमस एरिया। क्लॉक टावर, क्लॉक टावर, क्लॉक टावर बोलते हैं ना, क्लॉक टावर। तो आपको बोलेंगे कोई आदमी कि वेयर हैव यू रीच नाउ, तो आप बोलेंगे आई हैव जस्ट वॉक्ड पास्ट द क्लॉक टावर। समझ रहे हैं? आई हैव जस्ट वॉक्ड पास्ट द क्लॉक टावर। वॉक्ड पास्ट का मतलब क्या है कि पार किया अभी अभी, ये है मतलब, ठीक है, होगा। और अभी हमने देखा prepositions of time, prepositions of place और prepositions of movement and direction। अभी हम देख रहे हैं कि prepositions जो है verb के साथ या adjective के साथ जो है कभी कभी आ जाते हैं फिक्स होके, तो उसको हम इंडिविजुअली देखेंगे। हाँ, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे verb plus to। to क्या है? to preposition है, ओके। to जो है preposition है, तो to जो है कौन कौन से verb के साथ आता है उसको हमें याद करना है, आपको इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं इसमें। तो ही एडमिटेड टू द चार्ज, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगा है, ठीक है, कि उसने मर्डर किया है ऐसा चार्ज लगा हुआ है, या करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। तो उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, तो उसने क्या किया? ही एक्सेप्टेड दैट ही वाज करप्ट। वही है मतलब, ही एडमिटेड टू द चार्ज मतलब कि उसने एडमिट किया कि ये चार्ज जो भी है ये सही है। तो इसमें एडमिटेड जो है वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है। गो में क्या लगता है? टू लगता है ना। आई गो टू तवांग, आई गो टू तवांग ऑन वेकेशन ट्वाइस अ ईयर। तो फिक्स्ड है मतलब ये ना, इसको आपको वर्ड बाय वर्ड इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेट टू, तो सर इसमें हाँ ये सर आप बोला कि गो टू ना, हाँ कभी कभी वो देखा था कि ये क्या बोलते थे, आई जस्ट गो विद द फ्लो, ये भी तो होता है ना। नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। मैंने क्या कहा, गो में टू लगता है ना। आपको कॉन्टेक्स्ट को देखना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बताइए, आप ही बताइए, आपने सवाल किया, आप ही बताइए कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मींस उसमें जो भी लिखा है वो पूरा क्या बोलना चाह रहा है, मतलब व्हाट इज द क्रक्स। पूरा हाँ, मीनिंग ना, कॉन्टेक्स्ट का मतलब सेंस, मीनिंग। तो आपको सेंस को देखना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, मंडे में क्या रखता है बताइए, तो मंडे में क्या रखता है? इन, ऑन, एट, ऑन। ऑन लगता है। मंडे में होने से हमें ऑन लगाना है, लेकिन हमने ये भी बोला था कि बिफोर मंडे भी हो सकता है, आफ्टर मंडे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द context, डिपेंडिंग ऑन द context of the sentence। Similarly ना, similarly the context will tell us which preposition we should use। Look at this sentence, go away, go away। We have used the adverb away with go। अब इसमें फिर go to लगा रहेगा, go to, if we write go to then it won't mean anything, it won't make any sense, go to। समझ रहा है? उसी तरह context, what is the context here? The context here is if you want to say, if you want to tell where you go, then you have to use to। But in your sentence, what was your sentence? My What was sentence complete, Yes. but it's kind of less. Just go with the flow. Okay, just go with, it's correct, go with the flow, I am going with the flow is correct,
Go with the flow. And these two sentences have different meanings. These two sentences have different meanings. I go to Tawang on vacation. I go to Tawang means I go to Tawang. Tawang is my destination. Tawang is my destination. Is flow your destination? No. No. You are describing how you are going, how you are going ahead in your life. You are describing that. Just go with the flow. Okay. If the flow, this word, were your destination, then you would have written just go to the flow. Okay. For example, just go to hell. Okay. If you want to curse someone, then we can say go to hell. This is correct. Why have we used to here? We have used to because we want that person to go to hell. Hell is his destination. Hell should be his destination, according to me. समझ रहे हैं? Okay. और कॉन्टेक्स्ट को समझना. तो कॉन्टेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. रिलेट हमें रिलेट विथ नहीं लगाना है. कभी कभी गलती से रिलेट विथ लगा देते हैं कोई कैंडिडेट्स ना. तो रिलेट विथ मत लगाइए, आप लिख के रिलेट टू. ठीक है. ये फिक्स्ड है. अपोलोजाइज के साथ दो आता है. नंबर 1 अपोलोजाइज के साथ क्या क्या आता है? अपोलोजाइज के साथ फॉर भी आता है, अपोलोजाइज के साथ टू भी आता है. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड है. फिर ही मस्ट अपोलोजाइज टू मी, उसको मुझसे माफी मांगना पड़ेगा. और अगर बोलेगा ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज वर्ड्स. किसी ने कुछ वर्ड्स बोल दिया, ठीक है, गुस्सा में, तो ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज वर्ड्स. तो फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए. समझ रहे हैं? तो अपोलोजाइज में टू भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. ही मस्ट अपोलोजाइज टू मी मींस उसको मुझे से माफी मांगना है. ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शंस मतलब उसको अपने वर्ड्स के लिए माफी मांगना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, होगा. और इसको क्या बताओ, आप इसको इंडिविजुअल याद करना पड़ेगा. ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको. सब्सक्राइब में क्या लगता है? टू लगता है ना. आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस. मुझे बताए तो यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं? प्लीज क्या बोलते हैं? प्लीज सब्सक्राइब. क्या बोलते हैं? हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बोलते हैं ना. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसा बोलते हैं. कोई बोलते हैं जो नया यूट्यूब चैनल खोलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बोलते हैं. लेकिन उनका मिस्टेक होता है क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर किसी का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता है ना. इंग्लिश में कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, बड़ा बात नहीं है. हिंदी मेरा परफेक्ट नहीं है, हिंदी आपका भी शायद परफेक्ट नहीं है. तो हम लोग अरुणाचल में क्या करते हैं, हिंदी तो हम इग्नोर करते हैं. किसी ने गलत हिंदी बोल दिया, कुछ मैटर नहीं करता है, इग्नोर करते हैं. इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में किसी ने गलती बोल दिया, उसको अरे गलत बोल दिया, ऐसा ना, ऐसा नहीं करना है. इंग्लिश में बिंदास हम लोग गलती करेंगे. देखो अभी तक मैं कितना एक घंटा से बात कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टेक भी बहुत मैंने किया हिंदी में. ग्रामेटिकली मेरा हिंदी में बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ होगा. स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मिस्टेक्स होता है, का की में, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं. तो इंग्लिश में मैं मिस्टेक्स करूं या कोई और भी मिस्टेक्स करे तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि बात करते करते मिस्टेक्स हो जाता है. ठीक है, तो हमें ट्राई करना है कि इंग्लिश में भी बात करने के लिए ट्राई करना है. ठीक है, लेकिन एग्जाम में सही लिखना है. एग्जाम में फिर क्या समझ गया हो गया, ऐसा नहीं. एग्जाम में सही से लिखने के लिए ट्राई कीजिए. बात करते समय गलती हो जाए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. चलिए, तो इसको क्या करना है, इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, मैंने आपको आइडिया बता दिया ना, तो इसको याद कर लीजिए आप. मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ. तो इसको आप याद कर लीजिए. हम लोग यहाँ तक थे और 2 पेजेस है. इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं तो मैं बाद में ग्रुप में भेज दूंगा. इसको आप खुद से पढ़ लीजिए. मतलब कि ये फिक्स है, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होता है, कौन सा वर्ड के साथ यूज होता है, वो फिक्स है. उसका आपको इंडिविजुअली याद करना है. कॉन्टेक्स्ट के साथ कौन सा कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है उसको भी देखना है. तो होगा, इजी है ये, आप पढ़ने से हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए. आई थिंक ये आपका कोर्स का लास्ट चैप्टर होगा. ग्रामर पोर्शन से लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से. ठीक है, अभी आपका लेटर राइटिंग बचा है, प्रेसी राइटिंग बचा है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बचा है. उसका तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा. सिनोनिम्स एंटोनिम्स का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसको आप
देख लीजिए। तो ये ग्रामर पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो होगा क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बोन वाज फोर होगा ना इसमें, द बोन वाज फॉर द डॉग। चलिए ट्राई करके देखिए। वी शैल ट्रेवल टू शिमला इन अगस्त होगा, बिल्कुल सही। प्लीज पुट द वाज, बताइए, On the प्लीज पुट द वाज ऑन द टेबल। ठीक है, सब लोग ट्राई करके देखिए। आज ट्राई नहीं करेगा तो मौका नहीं मिलेगा। ये ग्रामर का लास्ट क्लास है। ठीक है, सब लोग ट्राई करके देखिए। आई रिसीव्ड अ प्रेजेंट फ्रॉम जेनेट। ठीक है, द इवेंट बिगिंस on On Monday. on Monday. We had rice and beef. At. Or. क्या होगा? In, on, at, for. क्या होगा? for dinner. For होगा, for dinner. ठीक है, for dinner. Question number 7. Choose the correct option in each of the following sentences. Let us meet On. Let us meet Christmas. In. on, in, at. At. Christmas होगा सर। at होगा। क्रिसमस कितना दिन का है? एक दिन का है कि एक दिन से ज्यादा, ये बताइए। एक दिन से ज्यादा। एक दिन से 12 डेज का है। 12 डेज का है मतलब कि एक दिन से ज्यादा है। तो एक दिन से ज्यादा अगर है फेस्टिवल, ओकेजन या इवेंट, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? उसमें हम लगाते हैं एट लगाते हैं। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एट होगा। और सेकेंड में लेट अस मीट, क्रिसमस डे एक दिन का होता है, और एक दिन का कुछ इवेंट में हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। बिल्कुल सही, ऑन होगा, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही, ऐसा करते टिक करते ना, होगा वी परफॉर्म्ड अ ग्रुप डांस इंडिजिनस फेथ डे। कितना दिन का है? एक दिन का है ना। ऑन होगा, बिल्कुल सही। आई हैव नोन हिम सिंस 2 years, for 2 years। फोर होगा, बिल्कुल सही। ये हमने टेंसेस में पढ़ा क्या है? द मीटिंग विल बी हेल्ड 8th January. in January। इन होगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 On January. ऑन होगा। और 13 का होगा ऑन होगा। His brother came back home On. बर्थडे कितना दिन का होता है? एक दिन, एक दिन से ज्यादा। On. एक दिन का है तो मतलब ऑन लगाएंगे। They laughed at him होगा। The teacher was angry with James. with James. Rahul was driving In. in, on, at। In. Okay. आप Okay. आपने एलिमेंट्री में आप जब एग्जाम देगा तो अगर आप जो है एसएसबी एग्जाम दे रहे हैं ना, एपी एसएसबी, तो उसमें आपको एलिमेंट्री सब्जेक्ट भी रहेगा ना, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्पीड का ना, स्पीड एंड डिस्टेंस, ऐसा कुछ टॉपिक रहता है शायद। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ऐसा कुछ टॉपिक है, तो उसमें ये सब मिल जाएगा, स्पीड वाला। तो उसमें आप देखिएगा कि एट होगा। हाँ, आप मैथ्स पढ़ने से या फिजिक्स पढ़ने से आपको मालूम होगा कि एट होगा। राहुल वॉज ड्राइविंग एट 80 kilometers per hour. We woke her up At midnight. at midnight. Usain Bolt is the fastest sprinter. On the On नहीं होगा,
ऑन नहीं और होगा, on the world. वर्ल्ड में होता है इन, in वर्ल्ड में होता है इन, ठीक है। वर्ल्ड में होता है इन। अच्छा एक बात तो बताना भूल गया, क्योंकि बुक में नहीं था, इसलिए बताना भूल गया, अभी बताता हूँ। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं, ये तो बुक में लिखा नहीं है इसलिए मैंने बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको लिख लीजिए आप, पहले वाला को नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं, आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी का वाला को लिख लीजिए। तो ये बाइक होता है, बाइसिकल होता है, मोटरसाइकिल होता है, और हॉर्स होता है। इसमें हॉर्स, हाँ हॉर्स घोड़ा, तो इसमें होगा ऑन, ठीक है। लिख लीजिए आप भी, बाइक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल और हॉर्स में होगा ऑन, ठीक है, हो गया। और ये शिप, उसके बाद होगा एरोप्लेन, उसके बाद होगा बस, उसके बाद होगा ट्रेन। इसमें क्या होगा मुझे बताइए, ऑन इन एट क्या होगा? शिप, एरोप्लेन होगा सर। क्या होगा? इन, ऑन, एट, कौन सा होगा? इन कौन होगा सर? ऑन होगा, इन इन नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा देर में इसको फिर बात करेंगे। हाँ, और जो ये ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा तो इंग्लिश टर्म नहीं है मेरे ख्याल से, इंडियन टर्म है, ऑटो रिक्शा को छोड़ेंगे, हम लिखेंगे टैक्सी, कार, और फिर क्या क्या होगा, हेलीकॉप्टर, और होगा फाइटर प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इन। हाँ इसको आप याद करना है। हाँ, ये जो लिखा है मैंने करेक्ट लिखा है, इसको आप याद करना है। तो इसको आप कैसे याद करेगा? अरे कुत्ता मेरा जूता काट रहा है नीचे से, इसको मैं थोड़ा कुत्ता को साइड कर दूं। इसको आप कैसे याद करेगा? इसको याद करने का एक तरीका ऐसा है, आप जहां पे खड़ा हो सकते हो ना, आप जिस व्हीकल या जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिस डिवाइस में, सॉरी डिवाइस बोला, जिस व्हीकल पे आप खड़ा हो सकते हैं, व्हीकल बोलेगा, क्या बोलेगा, मोड बोलेगा, उसमें आप खड़ा हो सकते हैं, जहां पे आप खड़ा कर सकते हो उसमें आपको ऑन लगाना है। ये लॉजिक नहीं है, ये रूल नहीं है, ये मतलब ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। हाँ, ये रीजन नहीं है, ये ट्रिक है। तो जहां पे आप खड़ा कर सकते हो उसमें आपको ऑन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहाज, शिप में खड़ा कर सकते हो, एरोप्लेन में खड़ा कर सकते हो, बस में खड़ा कर सकते हो, ट्रेन में खड़ा कर सकते हो, उसमें ऑन लगा लीजिए। ये लेकिन रीजन नहीं है, ये बस इसको समझने का एक टेक्निक है, ओके। और जहां पे आपको झुकना पड़ता है या बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, या खड़ा करने से फिर आपका सर में लग जाएगा, उसमें आपको इन लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमने ये टेक्निक बनाया, तो इस टेक्निक से आप याद कर सकते हो। टैक्सी में आपको बैठना पड़ता है या झुकना पड़ता है, टैक्सी में आप खड़ा करेगा तो प्रॉब्लम होगा, कार में खड़ा करेगा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऐसा मत बोले फिर सनरूफ वाला होता है, वो नहीं, वो अलग केस है। तो हेलीकॉप्टर में फिर आपको झुकना पड़ता है, हाँ, फाइटर प्लेन में बैठना पड़ता है, तो इन में खड़ा हो सकता है सर, क्या बोला है, क्या बोला है? हॉर्स में खड़ा हो सकता है क्या? नहीं, हॉर्स में खड़ा नहीं हो सकता है, आपको हॉर्स में बैठना पड़ेगा, मतलब कि खड़ा तो हो सकता है लेकिन आप उसमें बैठना पड़ेगा। हाँ, हॉर्स जो एक एंक्लोज बॉडी नहीं है ना। हाँ, तो हाँ, हॉर्स में आप ना, हॉर्स में आप बैठेगा, ऐसा ऐसा इमेजिन कीजिए। हाँ, हॉर्स में आपको बैठना पड़ता है, ऐसा सोचिए आप। तो ऑन अलग है, हॉर्स के लिए तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे थे कि हॉर्स में हॉर्स में ऑन क्यों लगाया, हॉर्स में खड़ा हो सकता है क्या, ऐसा पूछा क्या आपने? हाँ सर, ओ नहीं 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 नहीं, ये हॉर्स, बाइसिकल, मोटरसाइकिल का ना, ये इसके लिए अलग, इसको अलग से सोचिए, इसके लिए अलग है। हाँ, इसमें आपको बैठना पड़ता है, इसके ऊपर बैठना पड़ता है ऑन। तो मैंने जो ऑन वाला बताया, खड़ा होना, ये इसके लिए है, कार, बस और शिप और फिर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इसके लिए मैंने बोला। हॉर्स, मोटरसाइकिल को डायरेक्ट याद कर लो, उसमें ऑन लगेगा, ठीक है। उसका लॉजिक ये है कि उसमें आपको बैठना पड़ेगा ऊपर में, तो ऑन, समझ रहे हैं? तो इसमें और इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये मतलब है।
तो होगा, अभी आपको गूगल करके बता देता हूँ। हाँ, शिप, एरोप्लेन, इन और ऑन। तो आप भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद एरोप्लेन, क्या लिखा हुआ है, ऑन, ऐसा लिखा हुआ है ना, होगा, ठीक है। एक इसको निकाल के देखते, अच्छा ये वेब, ये तो साइट ही अभी डिसअपियर हो गया। अच्छा ओके, कहीं तो है, कहीं तो है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, हम्म, एरोप्लेन, और उसके बाद क्या क्या है, ट्रेन, तो होगा एरोप्लेन। यहाँ पे कुछ तो कहीं तो पंक्चुएशन एरर हो गया क्या, एरोप्लेन गलत हो गया ना, एरोप्लेन यहाँ पे आर आना चाहिए, एरोप्लेन, तो विच एरोप्लेन, ट्रेन, उसके बाद ऑन और इन, अभी शायद मिल जाए। अच्छा इसको देखिए तो कोरा में मिल गया। Why do people say on a boat, on a plane, on a train? देखा इसको, क्वेश्चन देख रहे हैं, Why do people say, बोट में ऑन लगाते, प्लेन में ऑन लगाते, मैंने क्या बोला, प्लेन में ऑन लगाते ना, ट्रेन में ऑन लगाते हैं, बोला आप में से किसी ने बोला तो ट्रेन में इन आएगा, मैंने बोला कि ट्रेन में ऑन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसका आंसर तो लंबा है, तो आंसर तो लंबा है, होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी वेबसाइट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो मैंने बोला ये सही है। हाँ, तो इसको आप याद करना है। तो जहाँ पे आप खड़ा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ये टेक्निक है, ये मैंने पहले भी बोला था, ये रीजन नहीं है, टेक्निक है समझने का। आप खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि उसमें ऑन लगाइए, ये सब में। हाँ, आपको बैठना पड़ रहा है या झुकना पड़ रहा है, इन लगाइए। और फिर वो लॉजिक फिर यहाँ पे मोटरसाइकिल बाइक वाला में मत लगाइए, अलग है, इसको डायरेक्ट याद करना है, इसको डायरेक्ट याद करना है, ये है, होगा। आगे बढ़ते हैं, बोट में भी ऑन होगा ना, बोट का मैं लिखेगा सोच रहा था, बोट का मैं लिखेगा सोच रहा था, बोट में भी ऑन होगा, तो बोट में भी ऑन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा 20 नंबर था ना, आई एम, हाँ बताइए तो क्या होगा, आई एम ऑन होगा सर। हाँ ऑन होगा। मुझे लगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने बताऊं तो गलती से इन लिख सकता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो ऑन द बस होगा। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, उसको आपको सीधा याद करना है, मैंने पहले बोला था, इसमें लॉजिक वॉजिक ज्यादा नहीं है, याद करना है, ऑन द बस, इन द बस नहीं होगा, ठीक है। जब मैंने पढ़ाई शुरू किया था, जब मैं ये सब सीखना शुरू किया था, तब मुझे लगा था कि यार इसमें तो इन होना चाहिए, ऑन क्यों होगा, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेम चीज आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि ऑन द बस है, इन द बस नहीं है, होगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर, कौन सा होगा, इन, At- ऑन, एट, नहीं, in इन sir, होगा, इन इन दिस पिक्चर होगा, क्या, देयर आर सम रियली गुड प्रोग्राम्स, क्या होगा, ऑन तक ऑन द रेडियो, हमने कल ही बात किया था, इसको आर्टिकल्स का चैप्टर में बात किया था, रेडियो में क्या लगता है, ऑन द रेडियो, आर्टिकल्स का वीडियो है ना, उसको देख लीजिए, उसमें हमने बात किया था कल। हाँ, इट स्नोड इन February 2019। द प्लेयर, बताइए तो, द प्लेयर कौन सा रहेगा, फ्रॉम द प्लेयर, in इन का ऑप्शन नहीं है, oh sorry Of बाय or to? ऑफ फ्रॉम, क्या बोला है, फ्रॉम द प्लेयर फ्रॉम फ्रॉम, द प्लेयर फ्रॉम पोर्टुगल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये मेसी का बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, जो भी बोला, हाँ, मेसी का बारे में बात नहीं कर रहा है, ये नेमार के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो दे विल रीच द वेन्यू, रोनाल्डो के बारे में बात करें। हाँ, फिर से सेकंड टाइम मजाक किया, दे विल रीच द वेन्यू, कौन सा होगा, इन, ऑन, एट, हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर तक है। इन हाफ एन आवर होगा, इन हाफ एन आवर। आई डेंस्ड, बताइए तो, आई डेंस्ड, until मैं दो, मैं हाँ, मैं 2 PM तक नाचा, आई डेंस्ड अंटिल 2 PM, ठीक है। He is named
on, after, about, Albert Einstein. After. कौन सा होगा? After कौन होगा. सा? He is named after Albert Einstein. ठीक है, ऐसा है तो होगा. The car collided, बताइए, into a culvert. Mukesh took advantage. कौन सा होगा? Of, by, at, कौन सा होगा? Of. Off होगा. Of होगा, of. ठीक है, of होगा. Neha is married To. to Rahul होगा. I go to work, कौन सा होगा? बस में क्या होता है? On. By. On. On होगा. Of. Yes, sir. By bus. यहाँ पे तो By लिखा bus. हुआ है on. By bus. हाँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है on. यहाँ पे तो on लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओ? on लगा दो कि नहीं? नहीं ना. आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है. हाँ, सर. कॉन्टेक्स्ट, Yes, हाँ, sir. कॉन्टेक्स्ट समझना है. इसको By देखिए तो, bus. आई एम ऑन द बस, मतलब कि मैं बस के अंदर हूँ, मैं बस में हूँ. यहाँ पे क्या बोला है? मैं बस से जाता हूँ ना. Hmm. बस के अंदर बाहर मतलब ये, मैं बस से जाता हूँ. तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? किसी ने तो सही बोला है, बाय बोला. By. आप में से By किसी ने bus. बिल्कुल सही बोला. हाँ, इसमें बाय बस हो, बाइक हो, हॉर्स हो, हेलीकॉप्टर हो, उसमें बाय ही आएगा. ठीक है, मैं इससे जाता हूँ, उसमें बाय ही आएगा. होगा. एवरीवन कंप्लाइड. कंप्लाई में क्या लगता है? कंप्लाई में कौन सा प्रिपोजिशन, Plan with order. कौन सा प्रिपोजिशन लगता है? एवरीवन कंप्लाइड. टू आएगा ना, क्या आएगा? विद आएगा. विद, बिल्कुल सही. एवरीवन कंप्लाइड विद द ऑर्डर. आई हैव बीन द कोच ऑफ दिस टीम. सिंस होगा ना, 4 होगा. 4 होगा. 4 होगा. We are not interested in the story. His mother shouted at him for stealing money. This vaccine will protect you from होगा ना. This vaccine will protect you from COVID-19. अच्छा, COVID-19 वाला ऐसा मत लिखिए. हाँ, COVID-19 को ऐसा मत लिखिए. COVID-19 ऐसा नहीं है, ये गलत है, समझ रहे हैं? तो ये गलत है. आपको लिखना है COVID-19, सब कैपिटल्स में होना है. ठीक है, होगा तो स्मॉल में नहीं करना है. द कोच इंसिस्टेड, बताइए. द कोच इंसिस्टेड. टू नहीं होगा. इंसिस्ट में, हाँ, इंसिस्ट में ऑन होता है. ठीक है, इंसिस्ट में ऑन होता है. he specializes in particle physics. He specializes in particle physics. We are not satisfied with होगा. with होगा. He is responsible for On this.